लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ हैं। तो इस एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए, कहने का मतलब कि किस तरीके से हम लोग इस एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे अपने सिलेक्शन के लिए, मैं आप सभी लोगों को कुछ गाइडेंस देना चाहता हूं। ठीक है, ऑल्दो हम लोग जैसे जैसे बैच के अंदर जाएंगे तो बहुत सारी डिटेल में हम लोग बात करेंगे, कई सारी जो पड़ाव हमारे पास आते हैं उन सभी के सोल्यूशंस हम लोग ढूंढते हुए चलेंगे, आप और मैं मिलकर। ठीक है, अब बात आती है कि सर 10वीं क्लास तो हम लोगों ने खत्म कर ली है, अब 11वीं क्लास की फिजिक्स, जिसके बारे में ऑल ओवर द मार्केट रहता है कि वो बहुत खतरनाक है, तो उसको किस तरीके से तैयार करना है, किस चीजों पर हमें ध्यान देना है, कौन कौन से चैप्टर सर हमें आएंगे। और सर हमें बोला जाता था कि 9th और 10th क्लास बेस है, जिसकी वजह से 11th एंड 12th हमें आसान लग सकती है। और सर एज ऑब्वियस हम लोग इतने कॉन्फिडेंट नहीं है 9th क्लास को लेके। मुझे पता है 9th क्लास आपने सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ी है, और हो सकता है कुछ बच्चों ने कंसेप्चुअली भी पढ़ी हो, जिससे उनको 11th में थोड़ा सा आसान लगेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आप सभी लोग एक कॉमन लेवल पर हैं कि आपको 9th क्लास रिकॉल नहीं हो पा रही, क्योंकि आपने मेजॉरिटी एनर्जी 10वीं क्लास में लगा दी है। 10वीं क्लास के जो आपके टॉपिक्स थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला एक था, मैग्नेटिज्म था, लाइट वाला चैप्टर था, ये सारे चैप्टर उठ के आपके आते हैं क्लास 12th में। ठीक है, और 11th क्लास के जो टॉपिक्स हैं हमारे पास, वो जनरली आपके क्लास 9th सीबीएसई बोर्ड से मैच खाते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर देखा जाए तो 9th एंड 10th क्लास एक छोटा वर्जन है 11th एंड 12th क्लास के लिए। इसीलिए बोला जाता है कि जब आप 9th एंड 10th क्लास को पढ़ रहे हैं तो जितनी एनर्जी आप लगा सकते हैं उतनी एनर्जी के साथ पढ़िए, कंसेप्चुअली चीजों को समझिए, जिससे आपको 11वीं और 12वीं में थोड़ी सी आसानी मिले। अब मैं आप सभी लोगों को जर्नी में ले चलता हूं, 11वीं की एक रोड मैप आपके सामने क्लियर कर देता हूं कि हम लोग क्या क्या चैप्टर्स को फेस करने वाले हैं, किन चैप्टर्स में कहां कहां बच्चों को दिक्कतें आती हैं, और हम लोग उसको कैसे मैनेज करेंगे जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस दोनों के लिए। ठीक है, तो जब आप 11th क्लास में आएंगे तो सबसे पहले मैं आपको मिलूंगा। ठीक है, और आप और मैं एक बार थोड़ी सी जुगलबंदी करेंगे, थोड़ा सा मिक्स होंगे। ठीक है, क्योंकि देखो ये जो कहानी है 11वीं क्लास में स्टार्टिंग में आपको लगता है अभी तो 2 साल के बाद मुझे एग्जाम देना है, लेकिन देखते ही देखते ये बहुत जल्दी निकल जाती है। ठीक है, हम लोग दिन रात लगे रहेंगे, क्वेश्चंस करते रहेंगे, कंसेप्ट की बात करेंगे, तीनों सब्जेक्ट्स की मैं बात बोलूं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये समय कब बीत गया। लिटरली मैं आपको बता रहा हूं। और जिस दिन 11वीं खत्म होगी उस दिन आप आंसू लेके बैठे होंगे कि सर यस, आपने सही बात बोली थी, 11वीं कब निकल गई पता नहीं चला। अब बात यह है कि 11वीं जब जल्दी निकल रही है तो क्या टफ है या आसान है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, एक मार्केट का नोशन होता है कि यार 11th की फिजिक्स बहुत ज्यादा टफ है, और मैं आपको बोलूंगा टफ एज इन ये नहीं है, वो आपसे थोड़ा पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी डिमांड करती है। आप सभी लोगों ने 10वीं क्लास में कुछ गलतियां करी होंगी, है ना, आप कंसिस्टेंट नहीं रहे होंगे टीचर